गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री कोचिंग इंडिया। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी उन मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो फसल सुधार कार्यक्रम में यूज होते हैं। हम जानेंगे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में कौन कौन से ब्रीडिंग मेथड्स यूज होते हैं। उसके बाद जानेंगे हम कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में कौन कौन से ब्रीडिंग मेथड्स यूज होते हैं। और लास्ट में हम जानेंगे कि एक्सेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप में फसल सुधार कार्यक्रम में कौन कौन से ब्रीडिंग मेथड्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रीडिंग मेथड्स फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में फसल सुधार कार्यक्रम में जो ब्रीडिंग मेथड्स यूज होते हैं उनमें से पहला ब्रीडिंग मेथड्स है प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन के अलावा मास सिलेक्शन, हम सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन में मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में फसल सुधार कार्यक्रम में यूज होते हैं। इसके अलावा पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, बैक क्रॉस मेथड, यदि हमें डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप करनी हो तो पेडिग्री, बल्क और बैक क्रॉस मेथड्स का सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में फसल सुधार कार्यक्रम में यूज करते हैं। इसके अलावा सिंगल सीड डिसेंट मेथड को भी हम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में यूज करते हैं। इसके अलावा हेटेरोसिस ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग और पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग के अलावा डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन और इसके अलावा हम ट्रांसजेनिक अप्रोच, जिसको हम ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं, ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग भी हम फसल सुधार कार्यक्रम में सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग का भी यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम कि ब्रीडिंग मेथड्स फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, यानी पर परागित फसलें जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं उनके लिए कौन कौन से ब्रीडिंग मेथड्स हम यूज करते हैं फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए। तो पहला तो सेम रहेगा प्लांट इंट्रोडक्शन। इसके अलावा सिलेक्शन की हम बात करें तो मास सिलेक्शन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में, और मास सिलेक्शन के साथ साथ हम प्रोजेनी सिलेक्शन का भी फसल सुधार कार्यक्रम में क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए हम यूज करते हैं। बैक क्रॉस मेथड इसमें यूज करते हैं, हेटेरोसिस ब्रीडिंग यूज करते हैं और सिंथेटिक ब्रीडिंग और कंपोजिट ब्रीडिंग भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप मेज की कंपोजिट और सिंथेटिक वैरायटी होती थी, तो सिंथेटिक और कंपोजिट ब्रीडिंग के थ्रू ही सिंथेटिक और कंपोजिट वैरायटी डेवलप की जाती हैं। इसके अलावा डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यूज करते हैं, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग यूज करते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग हम बहुत रेयर चांस में म्यूटेशन ब्रीडिंग को हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यूज करते हैं। इसके अलावा ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग, जिसको हम मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग भी कह सकते हैं, जिसका ट्रेंड आजकल चल रहा है, तो ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग भी हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यूज करते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे अब ब्रीडिंग मेथड्स फॉर एक्सेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स, यानी उन क्रॉप में कौन कौन से ब्रीडिंग मेथड्स यूज होते हैं फसल सुधार कार्यक्रम में, जिनका हम डायरेक्ट सीड ना यूज करके उनके प्रोपोगुल्स यूज करते हैं, जैसे स्टेम, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्न। तो इस प्रकार के जो मटेरियल जिन फसलों के हम यूज करते हैं एज ए सीड, तो उनमें कौन कौन से ब्रीडिंग मेथड्स हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में यूज करते हैं। पहला प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन तो सभी प्रकार की क्रॉप में हम ब्रीडिंग मेथड्स यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम क्लोन सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन की यदि बात करें तो एक्सेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स में हम क्लोन सिलेक्शन यूज करते हैं। क्लोन सिलेक्शन के अलावा हम मास सिलेक्शन रेयर चांस में कभी कभी हम मास सिलेक्शन का भी प्रयोग करते हैं। हेटेरोसिस ब्रीडिंग के अलावा म्यूटेशन ब्रीडिंग के अलावा पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग
और डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन और ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग। यानी ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग हम सभी प्रकार की फसलों में यूज़ करते हैं, जिससे हम जब ट्रेडिशनल ब्रीडिंग कोई जीन ट्रांसफ़र करने के लिए इम्पॉसिबल होती हैं या डिफ़िकल्ट होती हैं, तो वहाँ पर हम ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग को हम यूज करते हैं। अब कंपैरिजन करेंगे हम कि कौन कौन से मेथड सेल्फ पॉलिनेटेड में, कौन से मेथड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में और कौन कौन से मेथड एक्सेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स में हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए यूज करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो इंट्रोडक्शन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में भी है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में भी है और एक्सेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स में भी हम इंट्रोडक्शन को यूज करते हैं। तो इंट्रोडक्शन कॉमन है, तीनों क्रॉप्स में हम इंट्रोडक्शन यूज करते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन की यदि बात करें तो सेल्फ पॉलिनेटेड के लिए मास और प्योर लाइन सिलेक्शन, क्रॉस पॉलिनेटेड के लिए मास और प्रोजेनी सिलेक्शन, एक्सेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स के लिए मास और क्लोन सिलेक्शन। मास को हम रेयरली यूज करते हैं, लेकिन क्लोन सिलेक्शन हम एक्सेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स के लिए मैनुअली यूज करते हैं। इसके अलावा सेल्फ पॉलिनेटेड के लिए पेडिग्री, बल्क और बैक क्रॉस और सिंगल सीड डिसेंट मेथड को यूज करते हैं, जबकि क्रॉस पॉलिनेटेड के बैक क्रॉस और एक्सेक्सुअली प्रोपोगेटेड के लिए इनमें से कोई भी मेथड हम यूज नहीं करते हैं। हेटेरोसिस ब्रीडिंग की बात करें तो तीनों में यूज करते हैं। इसके अलावा म्यूटेशन ब्रीडिंग भी हम सेल्फ पॉलिनेटेड में और क्रॉस पॉलिनेटेड में रेयर चांस में हम म्यूटेशन ब्रीडिंग यूज करते हैं, लेकिन एक्सेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स में हम म्यूटेशन ब्रीडिंग यूज करते हैं। पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग हम तीनों क्रॉप्स में यूज करते हैं, या वो सेल्फ पॉलिनेटेड हों या क्रॉस पॉलिनेटेड हों या एक्सेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स हों। इसके अलावा डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन भी हम तीनों प्रकार की फसलों में फसल सुधार कार्यक्रम में यूज करते हैं। ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग यानी मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग भी या बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच या टेक्निक्स हम तीनों प्रकार की फसलों में यूज करते हैं, चाहे वो सेल्फ पॉलिनेटेड हो या क्रॉस पॉलिनेटेड हो या एक्सेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स हों, सभी में हम ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग यूज करते हैं। सिंथेटिक और कंपोजिट ब्रीडिंग की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेटेड में हम इसको यूज नहीं करते हैं और एक्सेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स में भी सिंथेटिक और कंपोजिट ब्रीडिंग को हम यूज नहीं करते हैं। केवल और केवल क्रॉस पॉलिनेटेड यानी परपरागित फसलों में ही सिंथेटिक और कंपोजिट ब्रीडिंग यूज करते हैं फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। यानी फसल सुधार कार्यक्रम में हम ब्रीडिंग मेथड्स का कंपैरिजन करें तो इस प्रकार से हम ब्रीडिंग मेथड्स सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड और एक्सेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स में ब्रीडिंग मेथड्स को यूज करते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्रिय व्यूअर्स, इसी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एग्री कोचिंग इंडिया।